के प्रसंग में नगरवासी अति प्रसन्न हैं और कहते हैं, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, यह सुझाव बहुत ही उत्तम है। वे सभी भरत जी को प्रणाम करके सुखपूर्वक अपने अपने घर को चले एवं आपस में कहते हैं, चलो भाई तैयारी की जाए, सुबह श्री राम के दर्शन के लिए चलना है। सभी मंत्र मुग्ध हैं और भरत जी का जीवन धन्य है, ऐसा कहते हैं। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किया और उन्हें सुबह चलने के लिए तैयार किया। भरत जी राजमहल में पहुंचते हैं और अपने भरोसेमंद सेवकों को बुलाते हैं, जिन्हें अयोध्या के धन की रक्षा की जिम्मेदारी दी। कई सेवकों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी एवं सभी व्यवस्थाएं पूरी की। फिर माताओं के लिए सुंदर आरामदायक पालकियां तैयार करवाईं। नगरवासी अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं। कोई भी रात्रि में सोया नहीं, क्योंकि सभी सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ा आनंददायक प्रसंग चल रहा है, आप भी आनंदित होकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम्हें अवलंबन दीन है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। सबके मन में बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहा ही परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू, जहि राखहि रघुगर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुखु, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, कर न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि वाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि
संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट दे किन कोई, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, राम मात पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, काहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमिपुर नर नारी, चाहते प्रात उर आरत भारी, जागत सब निस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे उले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम राजू, बेग चलहु सुन सचिव जोहारे, तुरग तुरग रत्नाग संवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।